हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और आगे के भी टॉपिक्स हैं कुछ। देखिए, पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मान लो कोई देखिए ये आवेश क्यों के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई बिंदु आवेश जो होता है इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मान लो ये आवेश है, यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। अगर मान लो कोई अन्य आवेश Q0 या Q0 जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, अगर यहाँ पर रखा है तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल जो होता है और इस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो समझ लीजिए E बराबर F/Q0। अगर Q का मान 1 रखेंगे आप तो आपका आ जाएगा F आ जाएगा। यदि Q का मान 1 होगा तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ वैद्युत क्षेत्र में एकांक का मतलब है जो धन परीक्षण आवेश है उसका मान कितना है? 1 है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर E बराबर F/Q0 इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा जो है निश्चित होती है, इसलिए क्या है? एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला आ जाता है E बराबर F/Q0। ये आपका फार्मूला आ गया। इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलाम। हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन बटे कूलाम। इसका मात्रक हो गया। अगर इसकी विमा निकालने की बात करें तो विमा क्या होती है? विमा कितनी आएगी इसकी? तो विमा की अगर हम बात करें यहाँ पर बल की विमा बटे आवेश की विमा। तो बल की विमा होती है बच्चों mL/2। बल की विमा होती है mL/2। आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा होती है AT। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर आवेश क्यों बराबर IT होता है। I का मान होता है एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक जिससे कि टाइम होता है, तो इसलिए AT से लिखते हैं। अगर सबको ऊपर ले जाएंगे तो इनका निशान चेंज हो जाएगा। पावर का निशान जो है ये प्लस है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो M तो अकेला ही है, M हो गया। L यहाँ है ही नहीं, L हो गया। T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और -2 यहाँ पहले से है इसलिए -3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये इसकी क्या हो गई? विमा हो गई। mL/3 और A⁻1। ये क्या है? इसकी विमा है। अब अगर आगे हम लोग समझें तो जैसे कि अगला हमारा सवाल है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, समझिएगा ध्यान से।
अब अगला टॉपिक समझिए। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, आपको यहाँ पर कोई बिंदु आवेश दिया है क्यों, ये एक बिंदु आवेश है क्यों, बिंदु ए पर, ठीक है। तो यहाँ से मान लो आर दूरी पर एक बिंदु है पी। इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं इस बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे, माना एक बिंदु ए है जिस पर एक आवेश क्यों रखा गया है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र में ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्यू के कारण क्यू नॉट पर बल F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या पढ़ाए थे अभी जस्ट इससे पहला, E बराबर था F अपॉन क्यू नॉट। तो क्या कर देंगे हम लोग, F का मान यहाँ पर जो दिया है इसको हम लोग देखें समीकरण 1। तो यहाँ पर F का मान रखने पर E बराबर F का मान कितना है बच्चों, F का मान है आपका 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। इससे कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर निकालनी है तीव्रता, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका मान आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 1/4πε0 का मान निश्चित होता है क्योंकि एक नियतांक के बराबर होता है। इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9। जहाँ पर ये आपका लिखा मिल जाए वहाँ पर आप यही मान रख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आराम से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ बने रहिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।